वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से दिल दहला देने वाले एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है। ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिसकर्मी कई फीट हवा में उछल गया। ये रूह कपा देने वाला एक्सीडेंट का वीडियो एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसमें तेज रफ्तार कार ट्रैफिक पुलिसकर्मी को उड़ाती नजर आ रही है। एक बार तो ये तस्वीर किसी फिल्मी सीन जैसी दिखती है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर सब नॉर्मल है। वीडियो में दिख रहा है कि ड्यूटी पर तैनात 2 सिपाही एक्सप्रेसवे पर कार की लेन को मैनेज कर रहे हैं। इस दौरान एक अर्टिगा कार तेज रफ्तार में आती है, ड्यूटी पर तैनात विपिन कुमार को उड़ाती हुई निकल जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी भयंकर टक्कर के बाद भी कार की रफ्तार कम नहीं होती। वहीं पुलिसकर्मी कई फीट हवा में उछलकर काफी दूर जाकर गिरता है। दूसरा ट्रैफिक पुलिसकर्मी भागते हुए सीटी बजाता है, लेकिन तब तक कार दंदनाती हुई निकल जाती है। हालांकि एक्सीडेंट की खबर मिलते ही आगे पुलिस एक्शन में आती है और विजयनगर के पास आरोपी कार ड्राइवर विनीत और उसके एक साथी को पकड़ लेती है। वहीं गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी को तुरंत मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि एक्सीडेंट का ये वीडियो 2 दिन पहले 22 अगस्त की शाम 6:18 का है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाला एक हादसा सामने आया। यहां निगम की कचरा गाड़ी ने मां बेटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का वीडियो भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें दिखाई दिया कि एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ कहीं जा रही है और जैसे स्कूटी स्टार्ट होती है तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कचरा गाड़ी ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मां बेटी की जान पर आई। वो तो गनीमत रही कि तीनों को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। वहीं ड्राइवर मौका पाकर घटनास्थल से रफूचक्कर हो गया। वहीं अब इस हादसे का दूसरा एंगल भी देखिए। सामने से दिख रहा है कि गाड़ी पहले अनियंत्रित हो गई थी, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी पर अपना कंट्रोल खो दिया और घर के बाहर खड़ी मां बेटियों पर चढ़ा दी। वीडियो वायरल होने के बाद निगम आयुक्त ने घटना का संज्ञान लिया है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं यूपी के पीलीभीत में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जब खेतों से काम करके घर लौट रहे किसान का सामना अचानक एक बाघ से हो गया। शिकार कर रहे हो। तस्वीरों को देखकर लगा कि मानो बाघ पहले से किसान का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि जैसे ही किसान आया तभी गन्ने के खेत से निकलकर बाघ उसके सामने आ गया। दोनों के बीच कुछ ही मीटर की दूरी का फासला था। ये दूरी इतनी कम थी कि बाघ बार में उछलकर किसान पर हमला कर सकता था, लेकिन बाघ कुछ करता उससे पहले दूसरी तरफ खड़े दूसरे किसानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दूसरे किसानों की मौजूदगी देख बाघ हमला करने की जगह गन्ने के खेत में घुस गया और किसान की जान बच गई, क्योंकि अगर दूसरी ओर खड़े किसानों ने शोर ना मचाया होता तो बाघ हमला कर देता। बता दें कि यह घटना पीलीभीत के चंदिया हजारा गांव की है। बाघ दिखने के बाद गांव वाले डरे हुए थे। वहीं वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर अहमदाबाद से आपको बता दें, जहां पर एक शख्स की शर्मनाक करतूत देखने को मिली है। इस शख्स ने कुत्ते को रस्सी से बांधकर अपनी बाइक से घसीटा है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। रमेश पटेल नाम के इस शख्स पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं नैनीताल के कोटाबाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नहर की सफाई के दौरान मलबा आने से 2 मजदूर उसमें दब गए, जिसके बाद फौरन ही राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। दोनों मजदूर गले तक मलबे में दबे हुए थे। ऐसे में उनको सुरक्षित निकालना काफी मुश्किल का काम था, लेकिन गांव वालों ने मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जिसके हाथ में जो आया उसने उसी से खुदाई शुरू कर दी, जिससे मजदूरों को सुरक्षित बचाया जा सके, क्योंकि नहर में काफी मलबा था। जल्दी करो यार, उसका गेम तो घुमाओ सब जने यार। कैसी होगी इसकी दिक्कत परेशानी यार। वो देखो ऊपर से भी निकल रहा है, वो देखो। इसको वैसे पानी आनी भी नहीं मारा मुंह पे, जरा मुंह से जो मिट्टी निकल जाए। जैसे ही इसकी खबर प्रशासन को लगी, वो भी मौके पर पहुंच गए और फिर गांव वालों की मदद से दोनों मजदूरों को बाहर निकाला गया। लेकिन मलबे में दबने की वजह से मजदूरों की हालत काफी खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। 3 घंटे के बाद लगभग दोनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद उनको हॉस्पिटल कोटाबाग में ले गए और उसके बाद उनको
उनका उपचार वहाँ पे हुआ। गनीमत रही कि गांव वालों के फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन से दोनों की जान बच गई। अगर आप सड़क पर चलते वक्त फोन का इस्तेमाल करते रहते हैं या किसी से बात करते हैं, फोन चलाते हैं, थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि किसी भी वक्त बदमाश आपको निशाना बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के जालौन में, जहां एक लड़की फोन चलाते हुए घर जा रही थी, लेकिन तभी बाइक सवार बदमाशों ने इसके फोन पर झपट्टा मार दिया। हालांकि इस लड़की ने बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। अब इस लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर देखिए। मेरठ में बदमाशों ने महज 3 सेकंड में रास्ते में चल रही महिला के गले से चेन लूट ली। कुछ महिलाएं मोहल्ले की गली से होते हुए मंदिर जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से बाइक सवार बदमाश आए और एक महिला के गले पर झपट्टा मारते हुए सोने की चेन लूट ली। जो चेन लूटी गई उसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं दिल्ली के मदनपुर खादर में रास्ते को लेकर हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। दरअसल लड़की ने रास्ते में खड़े युवकों से हटने के लिए कहा। विवाद बढ़ा तो लड़कों ने लड़की के भाई पर हमला बोल दिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, नहीं तो शायद पूरा सच सामने नहीं आता। सामने आए वीडियो में शोमित नाम के युवक पर हमला करते हुए 4 युवक नजर आ रहे हैं। पीली टी शर्ट पहने हुए युवक ने शोमित को पीछे से पकड़ रखा है, जबकि सफेद शर्ट में दिख रहा युवक शोमित को पीट रहा है। इस दौरान शोमित पर इतनी जोर से हमला किया जाता है कि वो साइड में गिर पड़ता है। शोमित उठकर भागने की कोशिश करता है तो पीली टी शर्ट वाला युवक खींचकर गली के बीच पटक देता है, जबकि सफेद शर्ट पहने युवक गमले जैसी भारी वस्तु से शोमित पर हमला कर देता है। घटना 22 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे की है। पुलिस की मामले से जुड़ी 2 कॉल्स भी मिली थी, जिसमें चाकू से हमले और छेड़छाड़ के बाद झगड़े की बात कही गई थी। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश डाल रही है। वहीं नोएडा में भारी ट्रैफिक के बीच आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल सेक्टर 64 के इलाके में चलती कार में आग लगी। ड्राइवर ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई और सड़क पर जलती कार की वजह से ट्रैफिक जहां का तहां रुक गया। सड़क पर फैलती आग की लपटें और निकलता धुआं इतना गहरा था कि धुंध के सामने कार की लाइट्स पे धुंधली पड़ गई। ये तस्वीरें रात में रोशनी से जगमगाने वाले नोएडा की हैं, जहां की सड़क पर आग और धुएं की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे पड़ रहा है। नोएडा सेक्टर 64 की एक रोड पर सड़क किनारे उठता आग का गुबार इतना बड़ा था कि ट्रैफिक जहां का तहां रुक गया। लपटों से बचने के लिए बाइक और कार सवार अपनी गाड़ियां पीछे कर रहे थे। हालात ट्रैफिक जाम जैसे बन गए थे। सेक्टर 64 इलाके में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। बीच ट्रैफिक चलती हुई जलती कार से कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई और सड़क पर जलती कार की आग से विकराल रूप ले लिया। ये घटना थाने फेज 3 की है और आशंका जताई जा रही है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। मध्य प्रदेश की जहां की पांडुर्णा में सदियों पुरानी परंपरा के तहत गोटमार मेले का आयोजन हुआ। मेले के दौरान जमकर पथराव हुआ। जिले के डीएम एसपी दूरबीन लगाकर नजारा देखते रहे। ये तस्वीरें किसी दंगे या फसाद की नहीं है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये दूसरी तस्वीर किसी क्रिकेट मैच की भी नहीं है और ना ही अस्पताल में इलाज करा रहे ये घायल लोग किसी मारपीट, दंगे या बवाल का शिकार हुए हैं। आसमान से गिरती बूंदों के बीच मध्य प्रदेश के पांडुर्णा में एक पुल पर 2 पक्ष आमने सामने नजर आए हैं और दोनों की तरफ से जमकर पथराव हो रहा था। दरअसल ये पथराव की तस्वीर मध्य प्रदेश में हर साल आयोजित होने वाले गोटमार मेले की है। सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक पांडुर्णा और सावर गांव के लोग एक दूसरे पर पथराव करते हैं। पथराव की वजह से एक पक्ष दूसरे पक्ष को पीछे हटाने की कोशिश करता है, जिससे कि जाम नदी के बीच में लगाया गया झंडा हासिल किया जा सके। तो ये गोटमार मेला हर साल आयोजित होता है। इसमें जमकर पत्थरों की बरसात हुई। करीब 800 लोग पत्थर लगने की वजह से घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया है। सुबह सूरज की पहली किरण नदी पर पड़ने के बाद सावर गांव के युवाओं ने परंपरा निभाते हुए जाम नदी के बीच पलाश के पेड़ पर झंडा गाड़ दिया और साथ ही पूरे इलाके में ढोल नगाड़ों की गूंज और जयकारे सुनाई देने लगे। इसके बाद सुबह 10 बजे से पांडुर्णा और सावर गांव के लोग नदी के दोनों किनारों पर एकत्रित हो गए। सावर गांव की तरफ से पहला पत्थर चला, फिर दूसरी तरफ से जवाब पत्थर के रूप में आया।
फिर दोनों तरफ से जमकर पत्थर चलने लगे। शाम को नदी पर डूबते सूरज की आखिरी किरण पड़ते हुए पत्थर लगने की वजह से सैकड़ों लोग घायल हो चुके थे, जिनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को नागपुर में रेफर किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक घटना सामने आई जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि सेना का एक जवान चलती ट्रेन से गिर गया और बेहोश होकर रेलवे ट्रैक के बीच पड़ा रहा। उसके ऊपर से कई ट्रेन गुजर गई, लेकिन जवान की जान फिर भी बच गई। किसी ने सच कहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जवान दोनों पटरियों के बीच गिरा हुआ है। ऊपर से एक के बाद एक 3 ट्रेन गुजर रही हैं, लेकिन फिर उसकी सांस चलती रही। ये घटना शुक्रवार शनिवार देर रात करीब 2 बजे की है, जब देहरादून के रहने वाले भूपेंद्र सिंह तैनाती के लिए नासिक से जबलपुर जा रहे थे। तभी इटारसी और सोहागपुर के बीच गुरमखेड़ी में अचानक वो ट्रेन से गिर गए। काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर पड़े रहे। उनके ऊपर से 3 से 4 ट्रेनें भी गुजर गई, लेकिन जब बाद में गश्त लगा रहे गैंगमैन की नजर उन पर पड़ी तो तुरंत इसकी खबर अपने अधिकारियों को दी गई। हालांकि रेलवे लाइन पर रास्ता नहीं था। इसके बाद उन्हें पैदल उठाकर लाया गया और तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें भोपाल के सैनिक हॉस्पिटल में रेफर किया गया। फिलहाल जवान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से जवान की जान बची है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सरकारी है